शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बात करेंगे मिर्जापुर की, जहां पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ है। वोटर लिस्ट में नाम ना होने पर गांव वालों ने हंगामा किया। गांव वालों ने पुलिस वालों पर हंगामा और पथराव किया है। पथराव में एसडीएम और सीएम, आपको बता दें कि गाड़ी जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। एसडीएम की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। पोलिंग बूथ पर गांव वालों ने तोड़फोड़ की है। विंध्याचल थाना क्षेत्र के गहमापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, डीएम और एसडीएम की गाड़ी पर पथराव हुआ है। ये देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बवाल जमकर हुआ है। दरअसल मामला सिर्फ ये था कि कई गांव वाले ऐसे थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जिसके बाद हंगामा हुआ और हंगामा इस कदर भड़का कि ग्रामीणों ने अपना सारा गुस्सा पुलिस वालों पर ही उतार दिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मिर्जापुर से मतदान की तस्वीरें हैं, जहां पंचायत चुनाव में मतदान के दौरान ये हंगामा हुआ है। दरअसल वोटर लिस्ट में नाम ना होने की वजह से गांव वालों ने हंगामा किया। न सिर्फ हंगामा किया बल्कि गांव वालों ने पथराव किया है पुलिस वालों पर। एसडीएम और डीएम की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर बवाल यहां पर ग्रामीणों ने किया है। दरअसल आज पंचायत चुनाव को लेकर मतदान मिर्जापुर में चल रहा है और इस दौरान कुछ गांव वाले ऐसे थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। इसी पर गांव वाले भड़क गए और इस कदर भड़के कि उन्होंने अपना सारा गुस्सा प्रशासन पर उतार दिया। अनुज, मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, फिलहाल की जरा आप स्थिति बताइए, फिलहाल कैसे हालात बने हुए हैं? ये मिर्जापुर का विंध्याचल थाना गांव है गहमापुर। यहाँ पर जो वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं, वोटर लिस्ट अंदर कुछ और था, बाहर ऐसा कुछ कंफ्यूजन था कि बाहर कुछ और लिस्ट है और अंदर कुछ और लिस्ट है। ऐसे में ही गांव वाले कुछ भड़क गए यहाँ पे और भड़कने के साथ ही वहाँ पथराव शुरू कर दिया इन लोगों ने। हालांकि प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में कर लिया अभी, लेकिन एसडीएम और सीओ की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है और एसडीएम और सीओ करीब 5 गाड़ी का क्षतिग्रस्त किया है। इसमें सीओ अभी थोड़ा सा घायल है, काफी हल्की चोट लगी है, लेकिन चोट उनको लगी हुई है। काफी फोर्स यहाँ पे है और सभी कुछ नियंत्रण में है। अभी वोट फिर से चालू हो गया है यहाँ पर और अभी एसडीएम और एडीएम सारे सीओ यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन स्थिति काफी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से आप विजुअल देख पा रहे हैं उसमें कि किस तरह से हंगामा वहाँ पे हो रहा है और कोई डर नहीं है उन लोगों को और तोड़ फोड़ किया यहाँ पे और उनको कुछ तरह कोई डर नहीं कि शासन प्रशासन की 5 गाड़ियां उन्होंने तोड़ दी और बस काफी यहाँ पे प्रशासन ने फोर्स लगाया हुआ है। अब जाकर इसकी नियंत्रण में है। जी अनुज, कितने लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? घायल अभी यहाँ पे सीओ हुए हैं, उनके हाथ में थोड़ा चोट लगा हुआ है, बाकी कोई घायल नहीं हुआ है यहाँ पर। जी स्थिति प्रशासन ने संभाल ली है, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ लगा दिया गया है। इस समय अभी स्थिति नियंत्रण में है और इस समय वोटिंग पुनः चालू करा दिया गया है। शुक्रिया आपका अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ताजा अपडेट ये है कि फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में करवा लिया गया है, लेकिन हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को मतदान केंद्र पर तैनात किया गया है और अब फिर से मतदान शुरू हो चुका है। 5 गाड़ियां प्रशासन की ग्रामीणों के द्वारा तोड़ी गई हैं, उन्हें क्षतिग्रस्त किया गया है क्योंकि प्रशासन पर ही हमला ग्रामीणों की तरफ से किया गया है, लेकिन फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है। और बात अमेठी की करेंगे, जहां जनापुर में मतदान केंद्र पर अफरा तफरी मच गई। जनापुर ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 72 पर हड़कंप मच गया। मतदान केंद्र पर एक कर्मचारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। अचानक वो नीचे गिर गया और मुंह से खून निकलने लगा। आनंद फानन में कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। और अगली खबर कासगंज से, जहां पुलिस ने 2 गाड़ियों को पकड़ा है। बिना परमिशन के वोटर्स को ये गाड़ियां ढो रही थी। बीडीसी प्रत्याशी की दोनों गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर दिया है। वोटर्स को लाने ले जाने के लिए दोनों गाड़ियां चलाई जा रही थी। बिना परमिशन के ये काम हो रहा था, इसी वजह से इन दोनों गाड़ियों को अब सीज कर दिया गया है। बीडीसी प्रत्याशी की ये गाड़ियां बताई जा रही हैं, जो कि वोटर्स को मतदान केंद्र तक ले जाने का काम कर रही थी और ये कहीं ना कहीं
से जोड़कर देखा जा सकता है कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए अपनी गाड़ियों में भरकर बीडीसी प्रत्याशी मतदान केंद्र पर मतदाताओं को पहुंचा रहा था। हालांकि जैसे ही पुलिस ने इन गाड़ियों को देखा, इन गाड़ियों को रोका गया, पकड़ा गया और इन दोनों गाड़ियों को अब सीज कर दिया गया है। और अब बात फिरोजाबाद की करेंगे, जहां टुंडला के मोहम्मदपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। गांव वालों ने गांव की उपेक्षा का आरोप लगाया है, विकास काम ना होने का भी आरोप लगाया है। मौके पर पहुंचे आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा आईजी एसडीएम के साथ मिलकर गांव वालों को समझाने में जुटे हुए हैं। तो ये जो खबर है ये आपको फिरोजाबाद से हम बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। गांव वालों ने गांव की उपेक्षा का आरोप लगाया है और ये कहा है गांव वालों ने कि विकास का काम नहीं हो रहा है गांव में, इसीलिए वो मतदान नहीं करेंगे, इसीलिए वो किसी को भी नहीं चुनेंगे अपना नेता, ये गांव वालों ने कहा है। हालांकि मौके पर आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा और आईजी एसडीएम के साथ मिलकर गांव वालों को समझाया जा रहा है। उन्नाव की बात करेंगे, जहां बूथ के बाहर प्रचार सामग्री मिलने पर हंगामा हो गया। पोलिंग बूथ के बाहर मतदाताओं को वोटर पर्ची के साथ बंद लिफाफा दिया जा रहा था। प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके साथ ही हंगामा करने लगा। पोलिंग बूथ के बाहर कोविड प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ी हैं। पुलिस ने लिफाफा बांट रहे प्रत्याशी पति प्रबल प्रताप सिंह समेत 3 समर्थकों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने भीड़ पर लाठी पटक हंगामे को शांत कर दिया। माखी थाना क्षेत्र के हंसा खेड़ा पोलिंग बूथ का मामला है। हंगामा इस बात को लेकर शुरू हुआ कि आरोप ये लग रहे थे कि एक प्रत्याशी पर्ची के साथ साथ एक लिफाफा बांट रहा था, यानी प्रचार सामग्री बांटी जा रही थी और इसी का विरोध प्रतिद्वंदी प्रत्याशी ने किया। न सिर्फ पुलिस को फोन किया बल्कि उसने भारी हंगामा भी किया और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल्स की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, क्योंकि हंगामे के दौरान भीड़ जो है वो भारी इकट्ठा हो गई पोलिंग बूथ के बाहर। और अब बात लखनऊ की, जहां कोविड पर टीम 11 के साथ बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि होम आइसोलेशन के मरीजों से रोजाना संवाद किया जाए। 1 हफ्ते के लिए मेडिकल किट उनको उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य मंत्री के स्तर से मेडिकल किट वितरण की जाए। व्यवस्था की समीक्षा हो और हर छोटे बड़े अस्पताल की स्थिति पर नजर रखी जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिसे भी जरूरत हो उसे ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। ऑक्सीजन टैंकर की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाए। रेमडेसिविर के पर्याप्त बुआइल उपलब्ध कराए जाए। निजी अस्पतालों को भी तय दरों पर रेमडेसिविर मुहैया कराई जाए, ये सीएम ने निर्देश दिए हैं। रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस लगातार नजर रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 की बैठक में आज ये निर्देश दिए हैं। अनुभव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, देखिए ये तो अहम रहा कि होम आइसोलेशन के जो मरीज हैं अब उनकी भी देखरेख होगी और उनसे भी समय समय पर हालचाल जाना जाएगा। इसके अलावा क्या कुछ खास रहा आज की बैठक में? देखिए, खास तौर पर मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जो भी लोग कोविड से लड़ाई जीत चुके हैं या ऐसे मरीज जो सेवा करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। उनकी एक सूची तैयार की जाए। वो चिकित्सक हो सकते हैं, सैन्य कर्मी हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकते हैं। इनकी अस्पतालों में जो भी सेवाएं ली जा सकती हैं वो इनकी सेवाएं ली जाए। दूसरा, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है, जिसको जीवन रक्षक दवा कहा जा रहा है, उसकी कहीं कोई कमी नहीं है और जैसे जैसे अस्पतालों से मांग की जा रही है वैसे वैसे उसे मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसकी कालाबाजारी पर भी पुलिस को लगातार नजर रखने को मुख्यमंत्री ने कहा है। वहीं इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर में जो मरीजों को जो अस्पताल आवंटित किया जा रहा है या फिर उनको जो अलॉट किया जा रहा है, उसमें डीएम को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ये चेक करें कि जिस जगह जिन मरीजों को ये अस्पताल अलॉट हो रहे हैं उन्हें उसमें भर्ती मिल रही है। ये डीएम को सुनिश्चित कराना है। वहीं यूपी में बीते 24 घंटे में 26,719 लोग जो है वो रिकवर भी हुए हैं। तो ये भी एक हम कहें तो राहत भरी खबर है। कल के मुकाबले आज जो रिकवरी है वो भी बढ़ी है। इसी तरह के तमाम सारे जो निर्देश हैं वो आज मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक में अधिकारियों को दिए। साफ तौर पर कहा है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ पर बेड भी बढ़ाए जाए।
शुक्रिया आपका अनुभव तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये बड़े निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। छोटे छोटे अस्पतालों पर भी नजर रखी जाए और डीएम अब ये सुनिश्चित कराएं कि जहां पर भी बेड अलॉट हो रहा है मरीज को, वहां पर मरीज को भर्ती किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ जिसे भी ऑक्सीजन की जरूरत है वो ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, ये सीएम की तरफ से निर्देशित किया गया है। और अब अगली खबर आगरा से है, जहां तहसीलदार प्रीति जैन की संवेदनहीनता से गैस एजेंसी पर बवाल हो गया। ऑक्सीजन लेने आए लोगों ने जमकर बवाल किया है। थाना खंदौली के नंदलापुर गांव का यह पूरा मामला है। तीमारदारों ने घंटों लाइन में लगने के बाद सिलेंडर लिया। तहसीलदार प्रीति जैन ने भरे हुए सिलेंडर को जब्त कर लिया। तो देखिए, तहसीलदार की संवेदनहीनता है। ऐसे वक्त में जब ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन की मारामारी में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, तहसीलदार ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए जो तीमारदार हैं, जो कि ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंचे थे अपने मरीज के लिए, उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर ही छीन लिया। जिसके बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ है, क्योंकि लोग यहां पर निराश हुए और उन्होंने सवाल खड़े किए और हंगामा वहां पर किया, क्योंकि तहसीलदार प्रीति जैन की संवेदनहीनता यहां पर सामने आई है। ऐसे वक्त में जब प्रशासनिक अमले के सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत है आम लोगों को, ऐसे वक्त में अगर एक तहसीलदार का रवैया इतना गैर जिम्मेदाराना रहेगा, ऐसे में अगर एक तहसीलदार संवेदनहीनता की हदों को पार कर देगा, तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि आम जनता का सहयोग कौन करेगा। ऐसे वक्त में जब महामारी फैली हुई है और ऑक्सीजन को लेकर मारामारी। तो देखिए, आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कैसे तहसीलदार प्रीति जैन लोगों के बीच में मौजूद हैं और उनके साथ झड़प कर रही हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसी बातचीत कर रही हैं, ऐसी झड़प कर रही हैं कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। क्योंकि एक तरफ लोग परेशान हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और एक आस में अगर वो पहुंचे हैं गैस एजेंसी पर, वहां पर सिलेंडर लेने की कोशिश कर रहे हैं, वहां अगर उन्हें सहयोग ना मिले और उल्टा तहसीलदार उनके साथ झड़प करने लगे और उनसे ऑक्सीजन का सिलेंडर छीन ले, तो आप समझ सकते हैं कि हालात वहां पर कैसे बन सकते हैं। थाना खंदौली के नंदलापुर गांव का ये पूरा मामला है, जिसकी तस्वीरें आप लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल परेशानी यह है कि तीमारदार घंटों लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं, बड़ी ही शांति के साथ वहां पर ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन सिलेंडर उनके हाथ में पहुंचता है, तहसीलदार प्रीति जैन की संवेदनहीनता सामने आ जाती है और प्रीति जैन उनसे सिलेंडर छीन लेती हैं, जिसके बाद गुस्सा भड़क उठता है। और देखिए, इसी मामले से जुड़ा हुआ अगला अपडेट यह है कि तहसीलदार प्रीति जैन की कार्रवाई से अब अस्पताल संचालक नाराज हो गए हैं। चौहान हॉस्पिटल से 15 सिलेंडर तहसीलदार ने छीने हैं। अस्पताल संचालक ने कोविड सेंटर को बंद करने की मांग कर दी है। जाहिर सी बात है कि अगर कोविड सेंटर एक अस्पताल में है और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मरीजों का इलाज नहीं होगा, तो फिर उस कोविड सेंटर का फायदा क्या है। नाराजगी अस्पताल संचालक ने जताई है, क्योंकि एक दो नहीं, देखिए 15 सिलेंडर छीने गए हैं, यानी कितने मरीजों की जान को दांव पर लगाया गया है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्योंकि एक मरीज को प्रति मिनट 3 से 5 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत होती है और 24 घंटे में 3 जंबो सिलेंडर की जरूरत होती है एक मरीज को, जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ऐसे में 15 सिलेंडर छीन लेना अपने आप में संवेदनहीनता की कहानी को बयां कर रहा है और अपने आप में ये बता रहा है कि मरीजों की जान को जोखिम में डाला गया है। अब मजबूरन जो संचालक है हॉस्पिटल का, उसने मांग की है कि कोविड सेंटर को बंद कर दीजिए। अगर सुविधा नहीं देनी है, अगर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना है, तो कोविड सेंटर की जरूरत क्या है, ये मांग अब की गई है अस्पताल संचालक की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से गैस एजेंसी पर तहसीलदार प्रीति जैन ने संवेदनहीनता दिखाई, वहां पर लोगों से सिलेंडर छीन लिए, उसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए और अब इस पर नाराजगी जताई है अस्पताल संचालक ने भी, क्योंकि उस अस्पताल से 15 ऑक्सीजन सिलेंडर छीने गए हैं,
जिसके बाद मरीजों की जान को खतरे में डाल दिया गया है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए चौहान हॉस्पिटल की तरफ से नाराजगी जताई गई है और ये कहा गया है कि इससे अच्छा तो आप कोविड सेंटर को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर कोविड मरीज यहां पर भर्ती नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहरहाल वहां पर ऑक्सीजन के लिए मरीज मौजूद हैं, उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। ऐसे क्रूशियल स्थिति में 15 ऑक्सीजन सिलेंडर का छीन लेना अपने आप में बताता है कि तहसीलदार प्रीति जैन संवेदनहीनता की तमाम हदों को पार कर चुकी हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है, लगातार सरकार की तरफ से निर्देशित किया जा रहा है कि जितने भी अधिकारी हैं वो सहयोग करें आम जनता का। आपसी सहयोग से ही इस बीमारी से जंग जो हमने छेड़ रखी है उस पर जीत हासिल की जा सकती है, लेकिन उससे उलट ही स्थिति नजर आती है। प्रीति जैन अपनी मर्यादा को भूल बैठी और तीमारदारों से न सिर्फ ऑक्सीजन छीने बल्कि हॉस्पिटल से भी 15 ऑक्सीजन सिलेंडर छीन लिए गए, जिसके बाद मरीजों की जान पर खतरा मंडराने लगा है और इसीलिए हॉस्पिटल संचालक ने अब नाराजगी जाहिर कर दी है। देखिए, आगरा के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत देखने को मिल रही है। एक एक सिलेंडर के लिए जबरदस्त तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। ऑक्सीजन को लेकर तीमारदारों का प्रशासन को आक्रोश भी झेलना पड़ रहा है। आगरा के तमाम अस्पतालों ने मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया है या तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन का कुछ घंटों का ही बैकअप रह गया है। आगरा के पारस हॉस्पिटल में जब एबीपी गंगा की टीम पहुंची तो पाया कि ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत है और वहां मौजूद तीमारदार बदहवास और बेचैन। इस समय आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है और एक आंकड़े के मुताबिक आगरा में इस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो करीब 45 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके तुलना में 50% ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस समय ऑक्सीजन मिल पा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि लगातार वो जो बड़े सेंटर्स हैं लाइक मोदी नगर, रुड़की, वहाँ से लगातार वो ऑक्सीजन कैप्सूल लेकर पहुँच रही है तमाम गाड़ियाँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगरा के एक पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई हो रही है, एडवांस ऑक्सीजन। और कैसे भी यहाँ कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति ना बने, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। शहर शहर सांसों का आपातकाल लगा हुआ है और ये प्राणवायु कहीं ज़िंदगी की डोर को न थाम दे, ये बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि आप ऑक्सीजन लेने आए हॉस्पिटल से हैं, खुद आपके परिजन को पेशेंट परिजन भर्ती है अपना? पेशेंट भर्ती जी। कितने का मिल रहा है आपको सिलेंडर? 900 रुपये का। 900 रुपये का। कितनी ज़्यादा परेशान हैं, कितने घंटे से आप वेट कर रहे हैं? हम लोग सुबह 7 बजे के आए हुए हैं। ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज़्यादा है, जब पेशेंट के हिसाब से तो पर सिलेंडर एक भी नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। हम लोग सुबह से 7 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ 2 सिलेंडर के लिए। तीन रात से चक्कर लगाए हैं, 3 दिन चक्कर लगाए हैं, जब जाके आज मुझे 2 सिलेंडर मिल पाए हैं। 2 सिलेंडर कहना चाहेंगे, कितना कालाबाजारी हो रही है कहना चाहेंगे? पूरी कालाबाजारी बॉस, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ कालाबाजारी चल रहा है। पूरी तरह से ब्लैक मार्केट है, कोई कहीं से कोई 200-250 वाला सिलेंडर 1000, 2000 बार जो जिसका मना है वो वैसे दे रहा है। समझ सकते हैं कि ये प्राणवायु इस समय कितनी ज़्यादा उसकी ज़रूरत बनी हुई है। आगरा के तमाम हॉस्पिटल्स में इस समय ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है, ज़बरदस्त शॉर्टेज बनी हुई है। कई सारे हॉस्पिटल्स में घंटे 2 घंटे का बैकअप ही बचा हुआ है और ऐसे में आगरा प्रशासन की सांसें फूल रही हैं कि कैसे उस जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको मीट आउट कर पाएँ। कालाबाजारी भी बहुत ज़्यादा चरम पर है, कई गुने दामों में सिलेंडर दिए जा रहे हैं। लोग मजबूर हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रियजन को बचाना है, अपने परिवार के लोगों को बचाना है। आगरा से